प्रसन्नता की बात है। आज आप भाई बहन बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रकृति की बात, बाहर बहुत ठंड है, फिर भी आप सब बड़ी भक्ति के साथ में उपस्थित हैं और हम सभी प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को याद करेंगे। इस क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारी साध्य जी महाराज अपनी भावनाएं उद्गार प्रस्तुत करें। तो साध्वी रत्न श्री शीतल जी महाराज, उनके साध्वियाँ इस वेला में अपने उद्गार व्यक्त करेंगी। साध्वी शीतल जी महाराज के साध्वी। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज आप सभी क्यों एकत्रित हुए हो। आज क्या है? नव वर्ष। और मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देती हूँ कि आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में मंगल सुमंगल हो। कहा भी है, टाइम इज प्रेशियस देन गोल्ड, यानी जो समय होता है वो सोने से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे समय को हमें सार्थक कैसे करना है ये आपको मैं बताना चाहूंगी। लेकिन उससे पूर्व कुछ चर्चा मैं रखना चाहती हूँ गुरु भगवान के चरणों में। एक घर का चिराग लाखों हृदयों का दीपक बनकर चमके। एक सुविनीत सुशिष्य समता विभूति गुरु के दिल में धड़कन बनकर चढ़ती। एक ऐसा फूल जिसके संयम की सुरम्य सुगंध से संपूर्ण संघ समाज का मन महकती। गगन में जब सूर्य चमकता है तो क्या होता है? पुष्प विकसित होते हैं और आसपास का वातावरण महक उठता है। ऐसे ही जब इस धरा पर एक ऐसे ओजस्वी, यशस्वी और तेजस्वी आत्मा इस धरा पर हो तो जाति, संघ, समाज, राष्ट्र का दारिद्र्य समाप्त हो जाता है। संपूर्ण विश्व में समता का सुगत सवेरा छा जाता है। नव प्रभात हो जाता है। स्वर्णिम सूर्य उदय हो जाता है। ऐसा ज्ञान सूर्य जिसकी संयम साधना की सतेज किरणें जन जन के अंतर मानस में आच्छादित कर अंधकार को समाप्त कर देती है। बंधु, आपने सोने के विषय में सुना होगा, याद रखिएगा। और आपको मालूम भी होगा कि सोने को 3 प्रकार से परखा जाता है। और वो कैसे होता है? कस, छेद और ताप। सबसे पहले सोने को कसौटी पर कस कर देखते हैं कि ये शुद्ध सोना है या पीतल है। और उसके बाद उस सोने की डली में छेद करते हैं कि इसमें कोई अन्य धातु मिश्रित तो नहीं। और फिर सोने की डली को क्या करते हैं? ताप यानी अग्नि में डाल देते हैं ताकि जो भी अन्य धातुओं का कण हो वो भी दूर हो जाए। और फिर क्या होता है? वो शुद्ध सोना सामने आ जाता है। उस शुद्ध सोने की तरह महापुरुष होते हैं जो सबसे पहले कसौटी पर कसते हैं और फिर उपसर्गों से छेड़े जाते हैं। न जाने कितने परिसरों को, उपसर्गों को सहन करते हैं। और फिर उसके बाद त्याग तपस्या से निखर कर वो कुंदन बन जाते हैं। ऐसे ही एक विभूति है। और मैं किसकी बात कर रही हूँ? पूज्य गुरुदेव की। ऐसे ही ये वो महापुरुष हैं जो एक शुद्ध और सोने की तरह है। और इस नव वर्ष के पावन अवसर पर इन स्वर्णिम पदों में मैं आप सभी के शुभ दीर्घायु की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ और आपके स्वास्थ्य
और आप सभी नव वर्ष का मंगलमय आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुए। ये नव वर्ष ये साल आपके लिए मंगलमय हो, लेकिन कब होगा? जब आपके मन में जरा सी भी क्या होगी? श्रद्धा और भक्ति होगी। आप सभी जो यहाँ पर आए हैं श्रद्धा भक्ति का परिचय देंगे और इस भजन में मेरा साथ अवश्य देंगे। नव वर्ष होगा मंगलकारी, सुभद्र गुरुओं के शरण धारे, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव।
आपके सामने साध्वी रत्न श्री सुचेता जी महाराज की साध्वियाँ अपने सुमंगल विचार प्रस्तुत करेंगी। ये
अच्छा। साध्वी रत्न श्री विजय श्री जी महाराज की शिष्या साध्वी जिनवाणी जी। फिर भी बना दो, फिर भी बना दो, देख लेंगे।
हम आपके सामने साध्वी रत्न सिद्धि जी महाराज अपने भजन विचार प्रस्तुत करेंगे। नया साल ये गुरुवे हो सबके लिए खुशहाल। नया साल ये गुरुवे हो सबके लिए खुशहाल। 2021 में तो देना संकट टाल। 2021 में तो देना संकट टाल। नया साल ये गुरुवे हो सबके लिए खुशहाल। नया साल ये गुरुवे हो सबके लिए खुशहाल। 2021 में तो देना संकट टाल। 2021 में तो देना संकट टाल। मुसीबत भला ही बीता एहसास में था। जाने क्या होगा कल को मन में ये भय था। मुसीबत भला ही बीता एहसास में था। जाने क्या होगा कल को मन में ये भय था। तेरे हाथ में गुरुवे तू लेना हमें संभाल। तेरे हाथ में गुरुवे तू लेना हमें संभाल। 2021 में तो देना संकट टाल। 2021 में तो देना इक्कीसवां साल गुरुवे खुशियों से भरना। कार्य भी सारे गुरुवे एक ही करना। 21वां साल गुरुवे खुशियों से भरना। कार्य भी सारे गुरुवे एक ही करना। नए साल में गुरुवे तू कर देना निहाल। नए साल में गुरुवे तू कर देना निहाल। 2021 में तू देना संकट टाल। 2021 में तू देना संकट टाल। साथ दिया तो तूने आगे भी निभाना। साल भर साल अपना प्रेम बढ़ाना। साथ दिया तो तूने आगे भी निभाना। साल भर साल अपना प्रेम बढ़ाना। हम सब भी हो जाए कृपा से मालामाल। हम सब भी हो जाए कृपा से मालामाल। 2021 में तो देना संकट टाल। 2021 में तो देना संकट टाल। नया साल ये गुरुवे हो सबके लिए खुशहाल। नया साल ये गुरुवे एक और थैली हो पॉलीथीन की, सबके लिए उसमें चमकती इसे काटती है और गोल गोल है और दोनों चीज एक नहीं है। तो देना संकट इधर से जा। 2021 में तो देना संकट टाल। नव वर्ष की बेला प्यारी, नव वर्ष की बेला प्यारी गुरु चरणन में आई है। नव वर्ष की बेला प्यारी गुरु चरणन में आई है। जयकारा गुरु जी का लगा दो। जयकारा गुरु जी का लगा दो। ये तो सारंग खाई है।
श्रद्धाशील भाई चंद्रपाल जी, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, उचाना मंडी से आए हैं, वे अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। कहते हैं महाराज जी तो वो है, कोई कमी नहीं है इनके भरे खजाने में, कोई कमी नहीं है इनके भरे खजाने में, बाहर की रंग तला देते हैं उजड़े आशियाने में, रंग में मस्ती मस्ती में रंग तत्काल कर देते हैं, और जो आ जाए इनकी शरण में खुशियों से माला मार कर देते हैं। सभी धर्म प्रेमियों को जय जिनेन्द्र जी। नई उमंगे नई तरंगे जनवरी में कर आई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई। नई उमंगे नया सवेरा ये जनवरी लेकर आई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई। गुरु माया राम जी की नूरानी ज्योति दुनिया में है फैलाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई। सरल स्वभाव के ऐसे गुरुवर भाग्यों से है पाते, भाग्यों से है पाते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाते, सबको गले लगाते। फूले नहीं समाते दर पर आके बहन और भाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई। गुरुराज जो देश में हो रहा है, आपसे अर्ज है, विनती है, नजर न लग जाए मेरे देश को, गुरुवर आप संभालो, गुरुवर आप संभालो। विषय वासना नशा बीमारी दुनिया से आप निकालो, दुनिया से आप निकालो। अवगुण झोली अंदर डालो, कर दो खत्म बुराई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई। सर्वण संग ने मान किया ऐसा अनमोल हीरा पाया, ऐसा अनमोल हीरा पाया। संयम चरित्र हो तपधारी दुनिया को दिखलाया, इस दुनिया को दिखलाया। बिन मांगे मोती मिल गए गुरुवर, वो दौलत तुमने पाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई। गुरुदेव जब संतों की शरण में आए तो उस मां का ये संदेश था, दाग न लगने पाए चादर के, पाक पवित्र रहना, पाक पवित्र रहना। सुभद्र नहीं अब रुतर बन गए, दुनिया का हो गहना, तुम दुनिया का हो गहना। नौकार सम गुरुवर मिल गए, धन धन जननी माई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई। चंद्रपाल की यही अर्ज है, और निभाए रखना, गुरु और निभाए रखना। वेद शास्त्र जिनवाणी का घोल पिलाए रखना, गुरु घोल पिलाए रखना। दिल में बसाए रखना ऐसे पानी पर मुरझाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई, गुरुदेव तुम्हें है बधाई। श्रद्धाशील भाई सुनील जी, जो बहुत अच्छा गाते हैं, रचनाकार हैं, साथ में गुरु भक्त हैं, इस वेला में आपके सामने कुछ अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। नए साल की मुबारक ये तो हमें देंगे, परंतु हमें भी देनी चाहिए। क्यों प्रेरणा देनी चाहिए? क्योंकि गुरुदेव और वास आदमी जी अपने ज्ञान, दर्शन, चरित्र
और सब में बढ़ते रहें, यही भगवान महावीर और गुरुओं से प्रार्थना करते हैं। और आज सूरज नहीं निकला जी, क्यों नहीं निकला? क्योंकि गुरुदेव यहाँ पर हैं, सूरज सामने बैठेंगे। मैं कहने जा रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है, तो आइए इसी बात पर एक शेर अर्ज कर रहा हूं। मेरे गुरुवर के मुकाबिल एक सितारा है, मेरे गुरुवर के मुकाबिल एक सितारा है, मेरे गुरुवर के मुकाबिल को चांद हारा है, मेरे गुरुवर की चमक से हुआ है शर्मिंदा, और मुँह छिपाता फिरे सूरज भी मारा मारा। मेरे गुरु में इतनी शक्ति है, इतना प्रभाव है, इतना तेज है कि सूरज भी आज क्या हो गया है जी, चुप है। तो आइए इसी संदर्भ में गुरुओं के चरणों में हम हाजिर लगाए। शुभ भावनाएं लेकर, हमारे कहते वालों की शुभ भावना थी, तभी तो गुरु जी यहाँ बता रहे हैं, निभाते हैं संत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। शुभ भावनाएं लेकर गुरुदेव हैं पधारे, इनके विराजने से होते हैं, क्या होते हैं? बड़े स्तोत्र श्रावक हैं गुरु जी आपके। शुभ भावनाएं लेकर गुरुदेव हैं पधारे, इनके विराजने से होते हैं बार न्यारे। शुभ भावनाएं लेकर सावन की जैसे होती बरसात है सुहानी, ऐसी ही इनकी वाणी भी बरसती है रूहानी। सावन की जैसे होती बरसात है सुहानी, ऐसी ही इनकी वाणी भी बरसती है रूहानी। उपदेश दार से है, अरे उपदेश दार से है, कितने भविक सुधारे। शुभ भावनाएं लेकर गुरुदेव हैं पधारे, शुभ भावनाएं लेकर गुरुदेव हैं पधारे, इनके विराजने से होते मार न्यारे। आगे लिखा है, गंगा से भी है पावन, गंगा से भी है पावन, इनके चरण की धूली, किस्मत बनेगी उसकी माथे पे जिसने छूली। तो ठीक है, ऐसे ही है ना, गंगा से भी है पावन, इनके चरण की धूली, किस्मत बनेगी उसकी माथे पे जिसने छूली। तर जाते हैं वो प्राणी, अरे तर जाते वो है प्राणी, जो इनके हैं सहारे, इनके विराजने से होते हैं पार नारे। ओ शुभ भावनाएं लेकर न जाने किस कर्म से गुरुओं की शरण पाई, न साल
यहाँ लग रहे अद्भुत, अरे यहाँ लग रहे अद्भुत गुरुदेव के नज़ारे, इनके विराजने से होते हैं मार जाए, और शुभ भावना लेकर है बागे अपने जागे, जो सुभद्र गुरु है आए, बागे हो गए सवाए, सातवियों के दर्शन पाए। साथ मुस्कुराओगे मेरे साथ, बोलोगे? पक्की बात है तो बोलिए, है बागे अपने सवाए, है बागे अपने जागे, जो सुभद्र मुनि पधारे, बागे हो गए सवाए, साध्वियों के दर्शन पाए, इनकी ही नजरों से, इनकी ही नजरों से कट जाए। बिल्कुल कवि से कह रहे हो, इनकी ही नजरों से अरे कट जाए कष्ट सारे, इनके विराजने से अरे होते हैं पार जाए, शुभ भावनाएं लेकर। आज देखते हैं कि बात किसकी ज्यादा है, औरतों की ज्यादा है या श्रावकों की ज्यादा है। पहले श्रावक बोलेंगे, शुभ भावनाएं लेकर, आप महिलाएं बोलेंगी, शुभ भावनाएं लेकर, कई महिलाएं जीत रही हैं जी, तो शुभ भावनाएं लेकर गुरुदेव है पधारे, इनके विराजने से अरे होते हैं हमारे नारे, ओ शुभ भावनाएं लेकर। बोलिए हमारे परम गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की जय। और आज धर्म सभा में अनेक ऐसे श्रद्धाशील सुश्रावक उपस्थित हैं जिनकी अपने क्षेत्रों में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिनकी पहचान है, उन पहचान वाले हमारे श्रावकों में मंगल देश, शायद आप में से कई भाई न समझ पाए हों। मंगल देश एक ऐसा धर्म जगत का प्रदेश है, राजनीति का नहीं, जिसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ क्षेत्र मिला करके इसका नाम, जिसमें लगभग 50 क्षेत्र आते हैं लगभग, तो इसका नाम मंगल देश है। और पुराना इतिहास का पृष्ठ तो ये है कि इसका नाम कभी जंगल देश हुआ करता, जब परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज इधर पधारे थे। उनका जंगल देश के क्षेत्रों में जाना हुआ और उन्होंने जो वहाँ श्रद्धा और भक्ति देखी तो सहसा उनके मुख से निकला, अरे कौन कहता है ये जंगल देश है, ये तो मंगल देश है। और तब से धर्म जगत में उस प्रदेश को इसी नाम से जाना जाता है, मंगल देश के नाम से, जहाँ बड़ी श्रद्धा और भक्ति है। श्रद्धा भक्ति सभी क्षेत्रों में है, पर जिसकी चर्चा चल रही होती है नाम उसी का ही लिया जाता है। तो आज मंगल देश के
चेयरमैन श्रद्धाशील भाई सुभाष जी लीली, जो बहुत ही लोकप्रिय हैं और संत साधुओं के प्रति बहुत ही श्रद्धाशील श्रावक हैं, वे उपस्थित हैं। और मंगल देश के अध्यक्ष श्रद्धाशील भाई संदीप जी बाबू सिरसा से उपस्थित हैं, और भी क्षेत्रों से भाई उपस्थित हैं। मेरा सबके लिए आशीर्वाद है। भाई संदीप जी बाबू का परिचय ये होगा कि वर्तमान आचार्य सम्राट, हाँ जी, युग प्रधान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज संसार पक्ष में ये उनके भतीजे लगते हैं, संसार पक्ष में आए हैं। मेरा समस्त मंगल देश के क्षेत्र से आए भाइयों के लिए मंगल आशीर्वाद है। अब आपके सामने मंगल देश के चेयरमैन श्रद्धाशील भाई सुभाष जी लीली कुछ कहना चाहते हैं। एक ऐसे संत, मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ इन्होंने अपने साहित्य के द्वारा शरण संख का एक जो है शब्द इन्होंने किताबों के माध्यम से परोया है, वहीं समर्पण करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। मैं साहित्य में भी पढ़ा कि सादड़ी में जब शरण संघ का प्रथम सम्मेलन हुआ तो हमारे शरण संघ के प्रथम प्रवर्तक भगवान श्री आत्माराम महाराज को, उनको आचार्य बनाने के लिए बहुत से जैन आचार्यों ने अपने पद का त्याग किया। और आज हम जब जैन इतिहास को पढ़ते हैं तो ये विवरण आता है कि 94 आचार्यों ने अपने पद को उनके चरणों में समर्पित किया। और आज हम देखते हैं कि हमारे आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब ने, जब आज के युग में हम सभी ये देखते हैं कि हर, चाहे वो संत है, चाहे वो शराब है, चाहे वो शराब का है, वो पद के लिए भागे भागे फिरते हैं और पद की लालसा में वो अपने संघों को, अपने परिवार को भी छोड़ जाते हैं। और ये सब हम राजनीति में भी देखते हैं, धर्म के क्षेत्र में देखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में देखते हैं। और इधर हमारे भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब ने अपने आचार्य के पद अपने बड़े भाई के चरणों में समर्पित किया। ये मैं कहूँगा कि आज के युग की सबसे बड़ी जो उपलब्धि इन्होंने पाई है कि अपने पद को त्याग किया। मैं जब भी आचार्य वर्ग डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब और भगवान श्री आचार्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब का इनका मिलन देखता था तो मुझे आज भी याद है रामा विहार का वो दिन, तो जब ये दोनों संत मिले तो ऐसे लगता था जैसे भक्त मिलाप हो रहा है। और एक राम लक्ष्मण की जोड़ी हमेशा नजर आती थी। तो ऐसे आचार्य भगवान ने अपने पद का त्याग कर, मैं समझता हूँ कि अपने सभी भक्तों का, और मैं ये कहूंगा कि भारतवर्ष के सारे जैन समुदाय का इन्होंने मन को जीता। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि एक ऐसे संत का आशीर्वाद आज हम इस नव वर्ष के शुभ दिन लेने के लिए आए हैं, जिनके चेहरे पर एक ऐसी चमक हर वक्त एक चेहरा चमकता है कि जो भी इनके सानिध्य में आ जाता है वो अपनी झोलियां भर के ले जाता है। तो आज इस नव वर्ष की शुभ वेला पर
मैं तो समस्त भारतवर्ष की तरफ से और खासकर ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के हमारे प्रधान श्री पार्थ जी मोदी जी की तरफ से महाराज श्री जी को बहुत बहुत इनको बधाई भी देता हूँ और ये आशा भी करता हूँ कि इनके शर्मन संघ के वरिष्ठ प्रवर्तक का पद संभालने के बाद, क्योंकि पिछले 2020 में हमने बहुत से ऐसे महान संतों को खोया, चाहे वो हमारे महामंत्री एक ऐसे संत सौभाग्य जी कुमुद जिनकी साहित्य को की बहुत बड़ी देन है हमारे जैन समाज को, और पीछे हमारे उत्तर भारत के प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब, जिनको ये कहा जाता था कि जैन धर्म का यदि किसी ने खजाना यदि इतिहास ढूंढना है तो वो श्री सुमन मुनि जी महाराज के चरणों में 2 मिनट बैठ जाए तो उसको सारे जैन समाज का, चाहे वो पूर्व, चाहे दक्षिण, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर, किसी भी चीज के बारे में पूछना हो तो सुमन मुनि जी महाराज सबसे ऐसा कोई भी संत था जिनको ऐसा ज्ञान था, और जिन्होंने 2 साधु सम्मेलनों में शांति दूत की भूमिका को बड़ी ही बखूबी से निभाया। उसी पद पर हमारे जो है श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब आज उस पद पर विराजमान है। तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण है कि एक ऐसे संत जो हमारे आचार्य प्रवर ने हमको दिया है कि जिसके सानिध्य में बैठकर हम सभी अपने आप को बहुत ही महसूस करते हैं और ये आशा करते हैं कि इनके पक्ष के से हमको एक नई जो विचारधारा आज हमारे युवकों में हम महसूस करते हैं, तो इनके माध्यम से हम उन युवकों को तक भी पहुंच सकते हैं और इस जो ये नव वर्ष है इसको एक नूतन वर्ष के साथ साथ युवाओं में एक नया संचार जैन धर्म का करने के लिए भी याद किया जाएगा। ये सब हम कर सकते हैं हमारे वरिष्ठ प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर, क्योंकि मैं सबसे पहले देख रहा था कि महाराज श्री जी ने जब शीतल जी महाराज साहब को ये आदेश दिया कि वो सबसे पहले भजन करके, तो मेरे को याद है कि माँ श्री स्मृति जी महाराज साहब ने आज की इस जो है इस जो अपने प्रारंभ किया, तो मुझको देखकर ये बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी ये छोटी सी बच्ची कितनी गुणवान हुई है और आचार्य प्रवर के जो इनका सानिध्य इनको मिला, इनके आशीर्वाद से ये आगे बढ़ रही है। तो मैं आज इस चतुर्विध संघ के इस सम्मेलन में यही कहूँगा कि महाराज श्री जी आपका आशीर्वाद हम सभी को मिले और ये मंगल में जो ये नववर्ष शुरू हो रहा है आपके मंगल पाठ से ये हमारे सभी जो है संघों में एक नया संचार, एक नई ऊर्जा लेकर आए, क्योंकि आप जैसा ऊर्जावान संत ही हमारे श्री संघों को एक नई प्रेरणा दे सकता है। आज के इस शुभ दिन पर मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और महाराज श्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि ठीक है सत्य बहुत है, पर आपने मंगल देश के बहुत से क्षेत्र आपके आने से वंचित हैं, तो आप आकर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि इस वर्ष का चातुर्मास तो आपका प्रसाद विहार में है। पर मैं आपसे यही बेनती करूंगा कि अगले 5 चातुर्मास आप हमारे मंगल देश को देकर कृतार्थ करें, क्योंकि मंगल देश एक ऐसा क्षेत्र है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चाहे हम जंगल देश से हैं, हम जंगली जरूर हैं, पर हम ऊपर से चाहे कैसे पर हमारे मन साफ है, क्योंकि इससे पहले हमारे रिश्तेदार बहुत कुछ इस स्टेज के माध्यम से बोलते गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारे अपने ही क्षेत्र हैं, आपका आशीर्वाद हम पर इसी तरह बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
भाई सुभाष जी लिली बड़े श्रद्धावान श्रावक हैं। इन्होंने जो भी बातें प्रस्तुत की आज के समय के अनुरूप की, और इनका जो मंगल देश के क्षेत्रों को फरसने का आग्रह और भाव है, इनकी श्रद्धा भक्ति भरी विनती हमारी झोली में है। अब इस बात पर विचार चिंतन किया जाएगा और जैसे भी समय द्रव क्षेत्र काल भाव की स्थिति बनेगी तो वैसा सूचना आपको दे देंगे। तो अब तो यही कहना है। मैं कह रहा था हमारे श्रद्धाशील भाई रमेश जी शास्त्री बड़े कर्मठ हैं और समाज सेवा में, साहित्य सेवा में लगे रहते हैं। इन्होंने एक बड़ा सुंदर कार्य किया है। वो कार्य है मुनि मायाराम जैन तिथि दर्पण का प्रकाशन। ये कैलेंडर भी है, तिथि दर्शाने वाला, बताने वाला तिथि दर्पण भी है, तो लेकर आए हैं। इन्होंने भावना प्रकट करी कि जी आपके सानिध्य में इसका विमोचन हो। नरेश जी कहाँ रह गए? हाँ जी, भाई नरेश जी कहाँ रह के बोला? आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ जी, दिखा दें सबको। बहुत आशीर्वाद। समय को समझने, समय को जानने के लिए मूनक के प्रधान जी सतीश जी, मूनक के प्रधान जी भाई सतीश जी जिधर बैठे हैं वो भी एक बार इधर उपस्थित हो जाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद। समय को समझने का ये एक माध्यम है तथा समय को समझ करके उसका उपयोग करें, ये इसकी महत्ता है। भाई सतीश जी पत्रिका भी देखो हाथ में। आत्मदृष्टि पत्रिका है जो बड़े ही तटस्थ भाव से प्रकाशित होती है। सभी संत साध्वियों के समाचार, सामाजिक गतिविधियों को प्रस्तुत करती है। उसका जो नया नूतन अंक है उसका भी विमोचन आपके द्वारा, भाई श्री भगवान हो तो अगर हो नहीं आए तो ठीक है, आप सब हाथ लगा करके। हाँ जी, संदीप जी हैं, आप सारे हैं। हाँ जी भाई संदीप जी, गुरुदेव के चरणों। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। धर्म सभा में एक ऐसी आवाज़ गूंज जाना चाहती है जिससे समस्त उत्तर भारत के श्रावक श्राविकाएं क्षेत्र सभी परिचित हैं, और वे हैं पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज से जिन्होंने आशीर्वाद पाया था। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ। सन 1960 में पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री रामजी लाल जी महाराज का मंगलमय चतुर्मास मूनक क्षेत्र में था। भाई रमेश जी के पिताजी लाला जसवंत राय जी बहुत अच्छा गाते थे। उनके गाने के कुछ बोल अभी तक मेरी स्मृतियों में हैं। तो गुरु महाराज योगीराज ने कहा, अरे जस्सा इसे भी कुछ सिखा दे, अगर आपको याद हो तो। ये कहा था, अरे जस्सा इसको भी कुछ सिखा दे। महाराज जी देखो, गुरु महाराज ने गाया कर तो। तभी इन्होंने सबसे पहला गीत गाया था,
मैं ता होया पुजारी वीर स्वामी दा 24वें अवतार के अंतर्यामी दा। अब आप खड़े हो जाएं और अपना परिचय और रमेश कहाँ बन गए हैं आप स्वयं देंगे। गुरु महाराज योगीराज के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाई रमेश जी मुनक। कि आज सी बात फिर नहीं होगी, आज सी बात फिर नहीं होगी, ऐसी मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। कैथल वाले यानी कि क्या कहूँगा आपको, ये बधाई के पात्र हैं आप। इनकी कशिश, गुरुदेव की कशिश यहाँ ले आई। जब इनका वैराग्य काल अतीत इनको याद आता तो मुनक इनको याद आता है। मुनक गुरुदेव दिल की गहराइयों से ये लोग आपके आगे ये झोली फैला करके मुनक का बच्चा बच्चा आपके चरणों में बैठ आया हुआ है। और ये आस है सबको कि गुरुदेव आएंगे, आशीर्वाद देंगे। तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तेरी रहमतें पाने को जी चाहता है। भरा है लबालब तेरी रहमत का सागर और मेरा उसमें डूब जाने को जी चाहता है। आप करुणा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं। मैं मानता हूं कि लिली जी बता रहे थे गुरुदेव क्या हो गए, वरिष्ठ प्रवर्तक हो गए। ये कहानी जाना चाहिए, इनको कोई बांध नहीं सकता किसी पद के। ये बहुत ऊंची चीज है इनकी चल रही। ऐ दीवानों जरा कर लो जियारत अपने गुरुवर की, ऐ दीवानों जरा कर लो जियारत अपने गुरुवर की। खुदा के नूर का मजहर है सूरत मेरे गुरुवर की। हजारों बादशाह आए गए, हर सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे गुरुवर की। ये बदली नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री आते हैं चले जाते हैं, ऐसे पद पे आसीन हैं, इनका बर्दाश्त हमारे ऊपर रहे। लोग समय का उपयोग करते हुए 4 लाइनों में ही ये आज के दिन की महिमा कह रहा हूं। जनवरी की पहली ये तारीख, आज मैं हाथ ऊपर करूंगा, आप भी बधाई दे देना। जनवरी की पहली तारीख आई है, जनता का सैलाब देता दिखाई। जिधर देखता हूँ, जिधर से हूँ सुनता, सुनाई है देता बधाई बधाई। है गुरुवर जी तुमको बधाई बधाई, कैथल वालों को बधाई बधाई, साध्वी वृंद को बधाई बधाई, सभी आने वालों को बधाई बधाई। और भी बोलने वाले होंगे। गुरु महाराज का कोई गीत गुरुदेव के बारे में कह रहे हैं कि योगीराज जी एक कमाल का व्यक्तित्व थे। उनकी जैसे हाथ ऊपर होता था तो यानी कि ये समझ लो बहुत कुछ मिल जाता था उस इंसान को। उनकी नजर कर रहा हूं। याद जितनी सुहानी तुम्हारी, चांदनी भी सुहानी नहीं है। याद जितनी सुहानी तुम्हारी, चांदनी भी सुहानी नहीं है। तेरा जीवन सच्चाई खरी है, कल्पना या कहानी नहीं है। याद जितनी सुहानी तुम्हारी, चांदनी भी सुहानी नहीं है। तुम गए हो तो सब कुछ गया है, एकदम रात सी हो गई है। तुम गए हो तो सब
जीवन सच्चाई खरी है, कल्पना या कहानी नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपने स्नेह और प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और इस दरो दीवार पे मुझे कुछ कहने का अवसर मिला। आने वाले सभी महानुभाव, आज तो मंगल देश का बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं, आपकी नजर भी कर दें कि अरमान से बहुत दिन से कि हम सबको बुलाएंगे। अरमान से बहुत, आप इच्छा थी ना प्रधान जी, चाहते थे मंगल देश के बड़े बड़े सेठ दिल्ली साहब आए, संदीप जी आए, बहुत कि अरमान से बहुत दिन से कि हम सबको बुलाएंगे, आएंगे आने वाले, हम पलकें बिछाएंगे, जहमत उठाकर आप जो तशरीफ लाओगे, पलकों की बात क्या है, हम दिल बिछाएंगे। ये कैसर वालों ने दिल ही बिछा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। बहुत सुंदर रमेश जी, बहुत आशीर्वाद। हम आपके सामने श्रद्धाशील सुश्रावक भाई प्रेमचंद जी जैन कुछ कहना चाहते हैं। श्री सुभद्र मुनि जी पर रखो आस्था, श्री सुभद्र मुनि जी पर रखो आस्था, सुख संपत्ति का वरदान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले। परम पूज्य परम श्रद्धेय संत शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज के शिष्य वरिष्ठ उत्तर भारतीय प्रवर्तक विद्या वाचस्पति राष्ट्र संत आगम रत्नाकर पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज थाने 10 एवं महासाध्वी श्री विजय श्री जी महाराज, महासाध्वी श्री शिवाजी महाराज, महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज, महासाध्वी श्री शीतल जी महाराज, थाने 15 जुमला थाने 25 के पवन पंथ हमलों में ऐसे जैन सभा के अध्यक्ष की ओर से विधिवत वंदना। सुख साधा पूछते हैं, हीरे मोती से भी महंगे मेरे भाइयों, गंगा गौरी मातृ पुण्य मातृ शक्ति, आप सबको जय जिनेन्द्र। गुरुदेव बचपन के चमन में अमन के सुमन खिलाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए। गुरुदेव ने समय देकर जैन समाज पर, कैथल जैन समाज पर बहुत उपकार किया है। श्री सुभद्र मुनि जी का उपकार है, श्री सुभद्र मुनि जी का उपकार है। ये तो ज्ञान के भंडार हैं, सत्संग में कर्म कटे, मानो भगवान के अवतार हैं, मानो भगवान के अवतार हैं। दुख दुख की तो इनको कोई परवाह नहीं, जो भी मिला है कोई शिकवा नहीं, हमें धनमार्ग बताने वाले पंचम आर्य के आविष्कार हैं। श्री सुभद्र मुनि जी का उपकार है। नाते रिश्ते परिवार को छोड़ दिया, रिश्ते नाते परिवार को छोड़ दिया, परंतु महावीर से नाता जोड़ दिया। ऐसे गुरु भगवंत से ही जैन धर्म की जय जयकार है। श्री सुभद्र मुनि जी का हम पर उपकार है। वाणी में इनके अमृत का कुंभ है भरा, वाणी में इनके अमृत का कुंभ है भरा, इनके दर्शन से मिलता है हमें आसरा। ऐसे महात्मा को सभी वंदन करते बारंबार है, ऐसे महात्मा को सभी वंदन करते बारंबार है। श्री सुभद्र मुनि जी का उपकार है। ये तो ज्ञान के भंडार है, सत्संग में कर्म कटे, मानो भगवान के अवतार हैं, मानो भगवान के अवतार हैं। भाइयों, एक छोटी सी घटना मैं आपको गुरुदेव के बारे में बताता हूँ। आज से 2 साल पहले, एक मिनट और कुछ सुना दो। आज से 2 साल पहले श्री अमन मुनि जी का एक्सीडेंट हुआ। एक मोटरसाइकिल ने हमारा सीट पे चोट लगी, चोट इतनी लगी कि बहुत ज्यादा खतरनाक, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं, ठीक है, ठीक है। जब सीटी स्कैन वगैरह कराया गया, MRI कराई, तो बताया
कि इनका दिमाग का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, याददाश्त भी जा सकती है, आंखें भी जा सकती है, पैरालाइसिस भी हो सकता है। गुरुदेव से बदनंद जी बोले भैया आप ऑपरेशन नहीं कराते, कल कराएंगे। अगले दिन गए हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए। गुरुदेव बोले भाई एक बार हमारा दोबारा करा दो। बोले कल तो करवाई थी, कोई बात नहीं, नंदा जी एक बार आ दो। जब वो MRI कराई गई उसके बाद देखा कि गुरुदेव को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बीमारी कट चुकी थी। ये गुरुदेव का आशीर्वाद था। गुरुदेव सब बड़े गुरु जी की कृपा, गुरुदेव ने क्या किया, बड़े गुरुदेव की कृपा है, सब बड़े गुरुदेव की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, सब उनका आशीर्वाद। तो अब आपके सामने गुरु जी के श्री अमित मुनि जी हनुमान के रूप में विराजमान है। बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है। गल के बोलिए पूजा गुरुदेव